नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। नमस्कार, आप सुन रहे हैं योगिता वाडे की लिखी पुस्तक साही और सुधीर, मेरे यानी नेहा के साथ। चैप्टर 4, साही का घर आना। सुबह उठते ही अपने कमरे में यहाँ वहाँ बिखरे सामानों के बीच साही अपना स्कूल बैग देख रही थी। तभी उसकी नजर मेरी इंग्लिश की किताब पर गई, जो शायद गलती से साही के पास रह गई थी। ओह, ये क्या है? सुधीर की किताब मेरे पास रह गई। अब क्या करूं? आज तो टेस्ट है। क्या उसे पता भी है या नहीं कि उसकी किताब मेरे पास रह गई है? एक काम करती हूँ, अभी तो स्कूल जाने में बहुत टाइम है। तैयार होकर मैं उसे ये किताब देकर आती हूँ। उसे कुछ पढ़ना हो तो। साही अपनी माँ को सारी बात बताकर सुधीर के घर जाती है। मेरे घर डोर बेल बजती है। ट्रिंग 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 ट्रिंग। तभी माँ किचन में खाना बना रही थी। उन्होंने आवाज दी, अजीत, प्लीज देखो ना कौन है सुबह सुबह। सुधीर बेटा, कहाँ हो तुम? देखो ना दरवाजे पर कौन है। सामने से कोई आवाज नहीं आई। कोई सुनता क्यों नहीं? दोनों बाप बेटे पता नहीं कहाँ खो गए हैं। दूध वाला तो अभी आकर गया, फिर अभी इस वक्त कौन होगा? बोलते बोलते माँ दरवाजा खोलती हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आंटी पहचाना? पहले तो माँ ने नहीं पहचाना, फिर थोड़ा सोचने के बाद याद आया, तुम सामने वाले शर्मा जी की बेटी हो ना? हाँ आंटी, मैं ही शर्मा जी की बेटी हूँ। आओ आओ बेटा, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। माँ साही को सोफे पर बैठने के लिए कहती है। साही भी सोफे पर बैठ जाती है। कैसे आना हुआ बेटा? तुम भी सेंट मैरी में हो क्या? कामनी ने साही की ड्रेस देखते हुए कहा। हाँ आंटी, मैं सेंट मैरी में ही पढ़ती हूँ। ओह, मेरा बेटा भी उसी स्कूल में है। आंटी, मैं सुधीर की क्लास में ही पढ़ती हूँ। हम अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। ये किताब सुधीर को देने आई हूँ। कल मेरे पास रह गई थी। आज टेस्ट है तो मैंने सोचा उसको पढ़ना होगा, तो मैं ये उसे देने आ गई। मैं गलत टाइम पर तो नहीं आई ना? माँ ने बड़े आश्चर्यचकित होकर पूछा। तुम सुधीर की दोस्त हो? उसकी क्लास में पढ़ती हो? उसने कभी बताया नहीं। माँ को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि सुधीर की कोई दोस्त भी है। उन्होंने घबराहट में कहा, बेटा, तुम चाय पियोगी? नहीं आंटी, फिर कभी। मेरा अभी स्कूल का कुछ काम बाकी है, तो मैं अभी चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी। अरे, ऐसे कैसे जा सकती हो? पहली बार घर आई हो। मैं कुछ लेकर आती हूँ, तुम बैठो। माँ किचन में जा रही थी कि पापा ने कहा, कामिनी, तुम मुझे बुला रही थी? कौन आया है सुबह सुबह? अजीत, सुधीर की दोस्त है। क्या दोस्त? वो भी सुधीर की? हाँ अजीत, वो कोई सुधीर की किताब लौटाने आई है। वो तो ठीक है, पर सुधीर की दोस्त, ये कैसे हुआ? बड़े ही अचंभित तरीके से अजीत ने कामनी को कहा, तुम मिलो उससे, मैं अभी आती हूँ कुछ लेकर, और सुधीर को भी आवाज लगाओ, उसकी दोस्त आई है। पर कामनी, सुधीर की दोस्त? मुझे विश्वास नहीं होता। तुम क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? अंदर जाओ जल्दी से। ठीक है। हेलो अंकल, साही ने खड़े होकर कहा। हेलो बेटा। अरे बैठो, खड़े होने की जरूरत नहीं है, इसे अपना ही घर समझो। थैंक्स अंकल। तुम तो सामने वाले शर्मा जी की बेटी हो ना? जी हाँ अंकल, मैं बस ये किताब लौटाने आई थी, जो शायद गलती से मेरे पास रह गई, इसलिए मैं देने चली आई। अब चलती हूँ। अरे बैठो बेटा, मैं सुधीर को बुलाता हूँ। अंकल, मैं उसे स्कूल में मिल लूंगी, हम साथ में ही जाते हैं। तुम सुधीर के साथ पढ़ती हो? जी अंकल, हम साथ में एक क्लास में ही हैं। कभी बताया ही नहीं सुधीर ने तुम्हारे बारे में। अच्छा अंकल, मैं चलती हूँ। पहली बार तुम घर आई हो, ऐसे कैसे जा सकती हो? अजीत आवाज लगाता है। कामिनी, कामिनी। अजीत, आ रही हूँ। माँ चाय बिस्किट लेकर आती है। आंटी, आप मेरी वजह से परेशान हो रहे हो। परेशानी किस बात की? और तुम पहली बार घर आई हो। बेटा चाय पियो। थैंक्स आंटी। बेटा बिस्किट लो। मम्मी और पापा एक दूसरे को देख बड़े ही खुश हो रहे थे।
उनकी खुशी कुछ अलग ही पैमाने पर थी। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? आंटी, मेरा नाम साही है। बड़ा ही प्यारा नाम है। यहाँ पर तुम्हारी फैमिली में अभी कौन कौन है? मैं, पापा और मम्मी, हम 3 लोग ही हैं। साही, यहाँ पर आने से पहले तुम लोग कहाँ रहते थे? अंकल, हम सभी कोलकाता में रहने वाले हैं। वहाँ पर मेरे दादाजी रहते हैं। एक अंकल हैं जो इंडिया के बाहर रहते हैं। अरे वाह, हम लोग तो एक ही शहर के हैं। मेरे पिताजी तो नहीं हैं, पर माताजी अभी भी वहाँ रहती हैं, मेरे छोटे भाई के पास। कभी कभी लगता है दुनिया बहुत छोटी है। साही ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ अंकल। साही की चाय खत्म होते ही कप टेबल पर रख कर विदा लेने लगी। अंकल, मैं चलती हूँ। थैंक्स फॉर द आंटी, इट्स प्लेजर। इसे अपना घर समझो, सामने ही हो, आती रहना। बाय आंटी। बाय अंकल। बाय। साही के जाने के बाद बहुत बहुत शुक्रिया भगवान का कि आखिर सुधीर को एक दोस्त मिल ही गया। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा अपनी आंखों पर। मेरी अब चिंता दूर हो गई। आज तो सेलिब्रेट करने का दिन है। हाँ वो तो है। तभी मैं वहाँ जाता हूँ। मम्मी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, वो तुम्हारी फ्रेंड साही आई थी। अच्छा, किस लिए आई थी? तुम्हारी कोई किताब देने आई थी। चलो, कोई तो दोस्त बना तुम्हारा। हम बड़े खुश हैं आज। वैसे तुमने बताया नहीं, मैं कुछ घबराया। हाँ, उसे कुछ ही दिन हुए हैं स्कूल ज्वाइन किए हुए। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। सुधीर, घबराओ मत, हम बहुत खुश हैं कि ये तुम्हारी पहली दोस्त है। पापा भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मुझे किताब दी और मेरा सिर सहलाकर कहा, ये लो तुम्हारी किताब। मैं किताब लेकर अपने कमरे में आ जाता हूँ। बहुत सारी उलझन और सवाल मेरे मन में चल रहे थे। साही घर आई थी, उसने क्या बात की होगी मेरे मम्मी पापा से? वो मुझे किताब स्कूल में भी तो दे सकती थी। उसे घर पर आने की क्या जरूरत थी? पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मम्मी पापा मेरे बारे में। साही को घर नहीं आना चाहिए था। वहीं बाहर मम्मी और पापा की खुशी ही अलग थी। पहले तो मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ जब उसने कहा कि मैं सुधीर की दोस्त हूँ, और मुझे तब तक नहीं हुआ जब तुमने मुझे कहा। चलो, ये अच्छी खबर है कि हमारे बेटे का भी कोई दोस्त है। आज का दिन बड़ा ही खुशनुमा था। आज की सुबह बड़ी सुंदर लग रही थी। सूरज की रोशनी धीमे धीमे घर पर आ रही थी। कुछ सवालों में उलझे हुए थी और कहीं खुशियों का आलम था। घर का कोना कोना महक रहा था। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।